हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका द्विघात समीकरण के लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग करने वाले हैं ना, पढ़ा था उसके जस्ट आगे। तो आज हम लोग जो करेंगे सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता ही दिया था, है ना, द्विघातीय सूत्र जिसको बोलते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ये भी मैंने बता दिया था। तो इसी पर आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। इसी पर सवाल खूब अच्छे सवाल सीबीएसई बोर्ड के पेपर के भी लाया हूँ। तो आप लोग बने रहिए और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। नेचर ऑफ रूट्स में पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम सीधे फॉर्मूला बोलते हैं, क्या होता है बताओ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मैं बी स्क्वायर माइनस 4a से नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट डी लिख देता हूँ। ठीक है, डी मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं तो कल ही बताया था मैंने, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ये होता है सबसे पहला, अगर डी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अगर डी क्या हो जाए, दूसरा खाता 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट, वास्तविक और समान रूट। ठीक है, मूल जिसको बोलते हैं, ये हो गया रियल एंड इक्वल। तीसरा था, देखो डी की वैल्यू क्या नंबर आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नंबर आएगा, तो उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 0 के बराबर हो जाए, या तो 0 से छोटी हो जाए, है ना। और अगर 0 से छोटी होगा तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ये मैंने कल पढ़ाया था, इसी का मैंने रिकेप करवा दिया है। सवाल करते हैं, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालना है। अभी तक नंबर था तो हम लोग एस वैस करके काम चला रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, फिर वही मेथड लगाएंगे। एस कितना है बताओ, 2 -2 है, कितना है, -2। पी कितना है, पी कितना है, कांस्टेंट टर्म इनटू 1, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -r² -1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r+r+1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में r-1। आपको दो नंबर सोचना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब इस तरह का जब वेरिएबल वाला सवाल होता है ना, तो जो नंबर स्प्लिट होता है, जैसे यहाँ पर दो नंबर में टूट गए ना, r+1 r-1, तो यही नंबर होगा। एक होगा r+1, दूसरा क्या होगा, r-1। कैसे, r+1 इंटू r-1, क्या इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, अगर दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो आर आर कैंसिल, 1 1 माइनस माइनस प्लस, मतलब +2 आ जाएगा। ठीक है, या -2 चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर p का साइन क्या है, निगेटिव है। p का साइन क्या है, निगेटिव है, तो इसमें एक नंबर पक्का क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कौन सा होगा, किससे पता चलेगा बताओ, एस से पूछना पड़ेगा। ये क्या है, तो इसमें बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बड़ा कौन सा है, r+1, इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1, इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। स्प्लिट कर दो तो x², ठीक है, इसको मैं लिख पाऊंगा -r+1x
आर माइनस 1x और माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर एक्स माइनस एक्स प्लस आर एक्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस यहां इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आर प्लस 1 आर माइनस 1 बराबर 0। अब देखो जैसे इसको कैंसिल करोगे ना, ये माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, जो कि यहाँ चाहिए वही आ रहा है ना। अब इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है, बताइए कॉमन क्या ले। तो इसको ब्रैकेट हम लोग जो ओपन करते, ब्रैकेट ओपन नहीं करते क्योंकि नंबर जो लिखा हुआ है वही लिखा रहने दो, ठीक है। नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आर प्लस 1, क्योंकि ओपन कर दिया तो फिर कट पिटा के कहाँ पहुंच जाएंगे, सवाल में पहुंच जाएंगे। स्प्लिट करने के बाद हम लोग ओपन करते थे कुछ नहीं, जो नंबर आता था उसको ऐसे लिखते थे ना, जैसे 4x है तो 4x लिखा रहते थे, वैसे ही लिखा रहने दो। इसके बाद x क्या ले लो, तो x माइनस आर प्लस 1 बचेगा, हाँ है ना। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, प्लस आर माइनस 1 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा आर प्लस 1 माइनस का बराबर, तो यहां से हो जाएगा x माइनस आर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस आर माइनस 1 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो r प्लस 1 बचेगा और इधर इसको x बराबर कर जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस आर माइनस 1, दूसरा रूट ये बचेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। मैंने किसी दूसरे सवाल का ऑप्शन इसमें डाल दिया है, तो ये आपका सही है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे सवाल भी आपको आना चाहिए, एटलीस्ट देख लो, लगाना है ऐसे सवाल भी। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब याद करो जो हम लोग सवाल पढ़ते थे, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एस लिखते थे, हाँ है ना, कितना होगा -2a, एक्स को छोड़ने के बाद इसको पकड़ने के बाद जो बचा है वही हो जाता है कोएफिशिएंट। p क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो 1 से मैं करो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल के सवाल में अगर नंबर नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है तो वही नंबर हो जाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक नंबर होगा, दूसरा क्या होगा a माइनस बी। अब बात आती है इसका साइन क्या लेना है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों जब माइनस हो गया ना, जब इसको जोड़ोगे तो ये रहेगा माइनस है माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से ए, ये बी और बी क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए क्या -2a हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -2a मुझे चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। इसके बाद अब स्प्लिट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, फिर माइनस ए माइनस बी एक्स और फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या, एक्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए प्लस बी, यहां से माइनस क्या कॉमन ले लिया बताओ, माइनस ए माइनस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा अंदर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा बराबर क्या, 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा a प्लस बी एक रूट और दूसरा रूट आ जाएगा x बराबर a माइनस बी दूसरा रूट, क्लियर, ठीक है।
अब इस तरह सवाल देखो, ये सवाल देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये सवाल और आसान है, ये वाला कैसे देखो ध्यान से। हम लोग जब भी स्प्लिट करते थे तो वहां पर जब भी हम लोग स्प्लिट करते थे तो देखो ध्यान से, तीन टर्म रहती थी ना, एक दो तीन टर्म रहती थी। ये एक्स वाली टर्म होती थी, ये एक्स स्क्वायर वाली होती थी, ये कांस्टेंट होता था। हम लोग स्प्लिट इसको करते थे, इसको करते थे, इसको करते थे, बीच वाले को करते थे, इसको दो नंबर में तोड़ते थे, ठीक है, इसको दो नंबर में तोड़ दिया, दो नंबर में तोड़ दिया। अब याद तो जब दो नंबर में तोड़ते थे उसके बाजू में एक्स लगा रहता था कि नहीं लगा रहता था, लगा रहता था। इसमें भी देख लो लगा है, ये देख लो एक्स एक्स लगा हुआ है, एक्स एक्स लगा हुआ है, ठीक है। और जितना मैंने पिछले सवाल कर कराया था सब में क्या लगा था, एक्स एक्स लगा था, और जितना आपने किया होगा सवाल सब में एक्स और एक्स लगा होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या। अब यहां पर देखो उसमें जब हम लोग स्प्लिट करते थे तो दो दो टर्म रहता था जिसके पास में x लगा होता था, उसी से कॉमन लेते थे। यहां पर देखो पहले ही वो टर्म लिखी हुई है, x लगा हुआ है, x लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर हम डायरेक्ट अब क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 2x माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहां से मैंने कॉमन लिया बी स्क्वायर, क्या ले लिया कॉमन, बी स्क्वायर, बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन हो चुका है ना, ए स्क्वायर बचेगा। तो ये देखो ब्रैकेट अब क्या हो गया, सेम हो गया। तो 2x माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो 2x बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो x बराबर ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर क्या है, x बराबर बी स्क्वायर बाई 2, आंसर। समझ में आया। तो इस तरह के सवाल में घबराना नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर आपको x के टर्म बार बार मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी है तो इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ा, यहाँ पर स्प्लिट नहीं करना पड़ा, यहाँ पर एक स्टेप उसने करके भी दे दिया, ठीक है, स्प्लिट उसने खुद कर दिया। जैसे ये सवाल देखो, एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म मिल गई दो बार तो बस स्प्लिट ऑलरेडी है, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, फिर मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर क्या, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर और x बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। सवाल अच्छे हैं, सवाल टफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म मुझे दो मिल गया ऑलरेडी पहले से, तो इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत होगी अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सवाल देखो, बहुत फेमस सवाल है, आपने रील में देखा होगा, रील देखी होगी तो, इसके रूट निकालना है, ठीक है, इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं बन सकता। अब इसके रूट निकालना है। अब ये बताओ, इसके जब रूट निकालना है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पर वेरिएबल किस किस टर्म, पहले बताओ यहाँ पर कितनी टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कितने पद है, चार पद है, कितने पद है, चार पद। अब मुझे बताओ किस पद में वेरिएबल है जिसमें एक्स वैक्स आ रहा हो, दो में है, तो जिसमें पद जिसमें वेरिएबल आ रहा हो उस पद को एक तरफ कर लेते हैं और जिसमें कांस्टेंट कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, काम खत्म है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन
ए प्लस एक्स माइनस 1 उठा के इधर ले आया, ठीक है, बराबर 1 ए प्लस 1 बी। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम हो जाएगा ये x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा, ये मामला पूरा है ना, a प्लस बी प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में ओपन कर दिया मैंने, a माइनस बी माइनस एक्स हो जाएगा बराबर a प्लस बी अपॉन ए इंटू हमारे बीच माइनस ए माइनस बी, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा a प्लस अपॉन में क्या बचेगा देखो ध्यान से, x यहाँ पर लिखूंगा मैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन में ए बी, हमारे बीच नहीं रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर माइनस ए बी, तो -1 इंटू ए बी कितना होगा, माइनस ए बी होगा। इसको उठाकर इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर क्या हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा बराबर क्या, अब देखो एक्स वाला टर्म मुझे पहले से ही मिल चुका है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए बराबर क्या, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी। यहां पर एक स्टेप मैंने गायब किया है, अब ब्रैकेट कॉमन लोगे, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में, बराबर 0 रखोगे तो एक बार माइनस ए आएगा, एक बार माइनस बी आएगा, क्लियर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो देखो यहाँ पर स्प्लिट करके पहले दे दिया है, इसके बाद हम लोग जो करते थे कॉमन लेते थे, तो ये ऑलरेडी है तो इसके बाद मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, pH नंबर 1, 4 टर्म इसमें भी है, 4 पद इसके अंदर भी है, वेरिएबल वाला एक तरफ करना है, एलसीएम लेना, काम खत्म, क्लियर। इस तरह का सवाल देख लो, इसके क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है, इसके भी क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब इस तरह के सवाल देख के घबराना नहीं है, अब इसके रूट निकालना है, मतलब इसको ये पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी होगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं पहले सॉल्व करने वाला हूं इस बॉक्स वाला, ये बॉक्स वाला हिस्सा, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, इसको नहीं, ये पूरे को, ये इतने को सॉल्व करने जा रहा हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। अगर मैंने इसको लिख दिया, मान लो ये नया सवाल है, ऐसे लिख दिया मैंने 2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 2x प्लस माइनस कितना 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, मतलब इस बॉक्स की वैल्यू ये आएगी, है ना, तो बॉक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन जो दिया हुआ है x बराबर, ठीक है, गिवन है x बराबर 1/2 माइनस 1 इस बॉक्स की वैल्यू ये आएगी, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ठीक है, अब ये 2 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना होगा, ये तो यहाँ पर तो 1 ही होगा, यहाँ पर एलसीएम 3 माइनस 2x होगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4x माइनस 2 प्लस एक्स, यही होगा,
अब ये 3 माइनस 2x कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 6 माइनस 2 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 3x। इतनी बात क्लियर। x बराबर वो आ गया है। अब क्या करते हैं, x अपॉन 1 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2x। 3x स्क्वायर को उधर भेज दो तो प्लस 3x स्क्वायर, इसको उधर भेजूंगा तो माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या। अब यहां पर कैसे हुआ बताओ, 3 मैंने क्या ले लिया, समझ में आ गया ना। ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है बराबर क्या हो गया, तो x बराबर क्या आएगा 1। आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया। दो रूट होंगे इसके, एक 1 होगा दूसरा भी क्या होगा 1 होगा, क्लियर। अगर 2 आता तो क्या कर देते रिजेक्ट, क्यों 2 नहीं हो सकता लिखा हुआ, वैसे भी 2 नहीं होता ना, 2 माइनस 2 कितना होता है 0 होता है, पाप हो जाता। इस तरह का सवाल भी देख लो एक आध, ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको मैंने बोल दिया किसके बराबर है, ये x के बराबर है, किसके बराबर है x के बराबर है। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने इसको इतना हटा दिया, ये हटा दिया, क्या अभी भी ये x के बराबर है, उतना ही लग रहा है। देखो ये x ही लग रहा है ना, यहाँ डॉट डॉट लगा मतलब यहाँ पर और आएगा टर्म। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर ये देखो पहले ऐसे था, मैंने एक टर्म हटा दिया, अभी भी किसके बराबर है, ये x के बराबर ही तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, जब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो यहाँ पर मैं एक टर्म और बढ़ा दूं फिर वैसे दिखने लगेगा, फर्क नहीं पता चलेगा, डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस, जब मैंने इसको हटाया था इतने को तो ये किसके बराबर था, समझ में आया, मैंने SBS कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, एक्स एक्स माइनस 2, ना ना ये नहीं होगा, जब यहाँ प्लस है तो पक्का दोनों में से तो दोनों प्लस होगा दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं, बताइए यहाँ पर x बराबर अगर मैं लगाऊं सीधे धारा 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac। अब इसके नो रियल रूट आ रहे हैं, इसका रियल रूट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसका रियल रूट आ ही नहीं रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड माइनस एक्स, हाँ इसका अगर डी निकालो तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है 2 है, तो 1 माइनस 8 माइनस 7। तो डी यहाँ पर क्या है लेस देन 0। डी जब निगेटिव होता है तो कोई भी रियल रूट, नो रियल रूट, जब कोई रियल रूट ही नहीं है तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आ गया, ये हो गया। तो इस तरह सवाल समझ में ना, जहां पर डॉट डॉट इनफाइनाइट लगा होता है तो वहां पर आपको एक टर्म बचानी है, बाकी को फिर वही टर्म लिख देनी है, क्लियर। अब ये सवाल आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। अच्छा ये बोल रहा है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, चलो एक बार मैं इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। जो आसान सवाल है, नंबर वाले सवाल है,
उसमें तो आप कर ही लोगे, एबीसी की वैल्यू निकालना, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a निकाल लेना, ठीक है, उससे लग जाएगा। मैं वेरिएबल में सिखा देता हूँ कि इसमें कैसे रूट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक मैंने ए डैश बोल दिया, ठीक है। इक्वेशन किस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर क्या, 0, क्योंकि यहाँ पर एबीसी पहले से इस्तेमाल हुआ है ना। ए डैश बी डैश सी डैश बोल दिया। बताओ ए डैश क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, बी डैश क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी डैश क्या हो जाएगा, माइनस 20। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डैश, बी यहाँ नहीं बी डैश है, प्लस माइनस अंडर रूट बी डैश का स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश अपॉन 2a डैश, ये तो फॉर्मूला होता है। x बराबर हो जाएगा माइनस बी, बी कितना है ये, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का माइनस 4 इंटू ए डैश ए बी इंटू सी डैश माइनस बी सी अपॉन 2 ए डैश ए बी। क्लियर, मतलब यहाँ 2ab होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया, एबीसी की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए, वो अगर सही निकाला है आपने तो इसे फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। x बराबर हो जाएगा कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस AC, मैंने AC माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस AC का माइनस 2ab माइनस 2ab, तो कितना है बी स्क्वायर AC, यही तो होगा, बोलो माइनस 2ab, तो यहाँ पर a कितना है बी स्क्वायर है, b कितना है AC है, तो माइनस 2ab होगा, माइनस ये लिखा हुआ है 4, यहाँ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है, फिर ये माइनस 4, ये होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a b b b इंटू बी स्क्वायर, तो a बी स्क्वायर c, यही होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab, तो x बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 2ab लिखा रहने दो, AC माइनस बी स्क्वायर भी लिखा रहने दो, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर देखो ध्यान से, तो ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस AC का होल स्क्वायर, अब देखो ध्यान से माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी, ab स्क्वायर सी में तो है, तो माइनस 2 प्लस 4 कितना होता है, प्लस 2 होता है, बताइए क्या ये सही है, इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, वही बचेगा 2 बचेगा, 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, x बराबर अब हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस AC का अपॉन 2ab, तो ये हो जाएगा x बराबर AC माइनस बी स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस AC अपॉन में 2a, तो x बराबर अब हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस ले लूं तो प्लस बी स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2ab, और x बराबर एक बार माइनस ले लूं तो पहले AC माइनस बी स्क्वायर लिखा रहने दो, यहाँ पर माइनस ले लो तो माइनस ब्रैकेट ओपन करो, माइनस बी स्क्वायर माइनस
अपॉन, अब देखो कौन कौन अपने बीच खत्म हो रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर, ना ना, ए बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है ना। और इस वाले में कौन कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस ए सी और प्लस ए सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचेगा ए सी प्लस ए सी, टू ए सी अपॉन टू ए बी, और x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बी से एक बार बी कैंसिल। तो यहां से आ जाएगा फाइनल आंसर, देखिए x बराबर होगा c बाई बी, एक रूट ये हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई एक रूट ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इससे टफ सवाल। ऊपर बी बचेगा एक बार, तो माइनस बी हो गया, नीचे एक बार ए बचेगा, नीचे ए लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। बताओ, तो नंबर में तो आपसे हो ही जाएगा, मैंने वेरिएबल में करवा दिया है, कोई दिक्कत है। ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। अगर देखो एग्जाम में लिखा है कि द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है तो ऐसे करना है, अगर लिखा है गुणनखंड विधि से करो तो जैसे बताया था वो वाला वैसे करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो आपकी इच्छा वैसे करो। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये टीएच है, देखो इस तरह सवाल कल मैंने करवाया था, एलसीएम लेना, मैंने कुछ सवाल और ऐड कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। तीन, ये भी आपको क्या हो जाएगा, होमवर्क। क्या करना है, वही एलसीएम लेना है ना, सिंपलीफाई करना है, एलसीएम लेना है, और लास्ट में रूट निकालना है। अगर देखो अगर जीरो और माइनस वन में से कुछ भी आता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, बस ये ध्यान देना है, बस समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्यों कर देंगे, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, वहां पर थ्री और माइनस फाइव के एक्स बराबर थ्री और माइनस फाइव नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के प्राकृत ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट बताना है। अब नेचर ऑफ रूट कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है, याद करो, है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बताओ ए कितना होगा, वन होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, हो जाएगा कितना, 16 माइनस 16 बराबर, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया जीरो। और जब डी बराबर होता है जीरो तो बताइए मूल कैसे होते हैं, ना, तीन कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन, डी अगर पॉजिटिव हो तो उसके रियल वास्तविक और अलग अलग मूल होते हैं, याद करो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अगर जीरो के बराबर हो तो वास्तविक और समान रूप होते हैं, मतलब बराबर रूप होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट। हिंदी में क्या लिखोगे, वास्तविक, वास्तविक एवं, वास्तविक एवं समान मूल, समान मूल, ठीक है। तो मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, ये हो गया इसका मतलब, ये हो गया क्लियर। तो मतलब यहां से ये पता चला कि हम लोगों को कभी भी अगर नेचर पूछ लिया, प्रकृति पूछ ली, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, काम खत्म। अब बताओ प्रकृति यहां पर ज्ञात करना है, तो डी यहां पर सबसे पहले ए बताओ क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए वन बी वन सी बी, सब वन वन,
तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 1 माइनस 4 मतलब कितना, -3। डी बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। डी यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 से छोटा है ना, और जब 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। नो रियल रूट। 3 कंडीशन जो मैंने लिखाई थी वो आप रट लेना, उसके बिना सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर डी यहाँ पर 0 छोटा हो गया तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए बी सी की वैल्यू बता दो, मान जाए। ए बराबर 4, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी बराबर 0, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स यहाँ पर है ही नहीं, मतलब 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, -5। बस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देना, ठीक है। टीएच नंबर 4, टीएच नंबर सेम ही सवाल है क्या। समीकरणों का विविक्त कर निकालिए। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर। तो ये तो निकल ही जाएगा ना, जब यहाँ निकाल लिया तो यहाँ तो निकल ही जाएगा, वही चीज डी निकालना है। यहाँ पर हम नेचर भी बता रहे हैं, यहाँ पर नेचर नहीं बताना है, बस काम खत्म है, सिर्फ डी निकालना है। फाइंड राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो जिसको ए और बी और सी की वैल्यू पता है, ए कितना है 4 है, बी कितना है 3 है, सी कितना है -9, तो डी कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है ना, डी विविक्त कर यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कितना 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू -9, तो डी हो जाएगा 9 माइनस 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 प्लस 16, 9 जा कितना होता है 9 प्लस 9 6 कितना 15, कितना हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54, तो 4 आएगा, कैरी गया 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 144 हो गया, ठीक है। तो यहां से डी बराबर हो जाएगा 153। डी निकालना था, डी निकाल दिया। नेचर भी बता सकते हो, डी यहाँ पर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाएंगे, फिर निकालेंगे एबीसी की वैल्यू, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सीबीएसई बोर्ड में सवाल आया था, इफ -5, चलो हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, यदि -5 द्विघात समीकरण लिखा हुआ है का एक मूल है, इसका एक रूट दिया हुआ है, क्या है -5, इसका क्या है एक मूल है, आगे भी रुक जाओ, ये इसका मूल है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मतलब वेरिएबल की जगह पर x की जगह पर हम जब मैं -5 रखूंगा तो LHS बराबर, तो यहां पर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 इंटू -5 का प्लस p इंटू -5 -15 बराबर क्या होगा, 5 5 जा 25 इंटू 2 50 -5p -15, तो -5p को उधर भेजो तो +5p बराबर 50 -15 30, तो p बराबर हो जाएगा 5 7 जा 35, तो p बराबर कितना आ गया, बस इतना मैंने पढ़ा, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। रूट था, मूल था, सेटिस्फाई करेगा, मैंने सेटिस्फाई करवाया, तो यहाँ पर मुझे p की वैल्यू तुरंत मिल गई। आगे बढ़ते हैं, और द्विघात समीकरण, अब एक द्विघात समीकरण और दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, के मूल समान है, इसके मूल क्या है, समान है,
मूल समान कब होता है? जब d बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। मूल समान तब होता है जब d बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो k का मान ज्ञात करो, तब k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है देखो, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या? 0। p की वैल्यू मैंने निकाल लिया, रख दो। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू, c की वैल्यू k। अब जब इसके रूट इसी के रूट तो बराबर है, इक्वल है, तो इसका क्या हो जाएगा? d क्या हो जाएगा? 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब क्या? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू के 0। 49 माइनस 28 के बराबर 0। तो 28 के बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो के बराबर हो जाएगा 49 अपॉन 28। 7 7 जा 49, 4 7 जा 28। तो के बराबर कितना आ गया? आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर देखो सीबीएसई बोर्ड में भी सवाल अच्छे होते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो जितना मैंने बताया उसी का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नया चीज नहीं हो रहा है। बस आपको सवाल सावधानी पूर्वक पढ़ना है, जो बोले उसको लिखना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, सीबीएसई 2015 में आया था, के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान हो, इसका मतलब क्या हुआ? डी क्या होगा? 0 होगा। समान के लिए क्या होता है? इक्वल रूट के लिए क्या होता है? 0 होता है। अगर बोलता वास्तविक और अलग अलग हो तो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर बोल दे उसके रूट वास्तविक ना हो तो 0 से छोटा। अब मैक्सिमम टाइम 99% अगर सवाल आएगा तो सवाल समान पर ही आएगा, मतलब डी बराबर 0 करना पड़ेगा, काम खत्म। क्लियर इतनी बात? हाँ। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, यहाँ बताओ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए, ए बराबर क्या होगा? के प्लस 1, बी -1। यहाँ पर एक्स को छोड़ो, जो बचे वही है, जो जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक्स हटाना है, जो बचे वो हो जाएगा। सी 1। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। बी स्क्वायर मतलब क्या? इसका स्क्वायर, तो -2k -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए कितना है? के प्लस 1। सी कितना है? ये तो बेचारा 1 ही है। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका -2 का होल स्क्वायर 4, और k -1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 -2k -4k -4। बोलिए, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। d बराबर 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 -8k -4k -4। अब डी यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? फॉर इक्वल रूट, यहाँ लिख दे रहा हूं, फॉर इक्वल रूट्स डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा सब? करते चलो 0। अब यहां से देखो, ये भाई साहब, ये भाई साहब क्या हो गए? स्वाहा इनका हो चुका है। 4k स्क्वायर -12k बराबर 0।
4k मैंने कॉमन ले लिया, देखो 4k स्क्वायर माइनस 12 के बराबर जीरो, यही तो आया हुआ है। 4k मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचेगा k माइनस 3 बराबर, तो 4k बराबर होगा जीरो या फिर k माइनस 3 बराबर होगा, तो यहां से k बराबर आ जाएगा जीरो और k बराबर आ जाएगा 3। इसके दो आंसर आए। अब यहां पर ध्यान ये देना है, अब यहां पर k की वैल्यू रख के देखनी है, कहीं a जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर यही जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर इसका जो कोएफिशिएंट हो तो कभी जीरो हो पाएगा नहीं, डिफिनेशन में बताया गया था, है ना। तो k की वैल्यू अगर -1 होती तो वो रिजेक्ट हो जाता, k की वैल्यू -1 होती तो क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर -1 नहीं, तो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, अगर आप k बराबर जीरो रखोगे ना, फिर भी ये होल स्क्वायर बनेगा, मतलब इसका एक ही रूट होगा, एक ही रूट, मैंने क्या बोला, एक ही रूट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, रूट होंगे दो होंगे लेकिन एक ही होंगे, मतलब क्या, वैल्यू सेम होगी, बराबर रूट होंगे। जब k बराबर 3 रखोगे फिर भी क्या होगा, उसके एक ही रूट होंगे, वैल्यू के हिसाब से बाकी रूट बराबर होंगे, दो रूट होंगे बराबर इक्वल होंगे। समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, जो फॉर्मूला यहां पर मैंने लिखा है श्रीधराचार्य का, ये d है, d बराबर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब रूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो -b/2a ही तो बचेगा। ये प्लस माइनस जीरो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करो जीरो फिर भी वही आएगा, माइनस करो जीरो फिर भी वही आएगा, तो -b/2a हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x बराबर इसका एक ही रूट आ रहा है, दोनों बराबर होगा। ये कब आएगा, जब ये होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां से एक सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मान लो ये दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी k की वैल्यू निकालो। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, d बराबर जीरो करेंगे। समझ में आ गया, तो यही मामला होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो k की वैल्यू निकालना है जिसके लिए रियल एंड इक्वल रूट हो, मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, th नंबर क्या हो जाएगा आपका 6, th नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देख लो ये सवाल, और अच्छा सवाल ले लो, p का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान हो। समान मतलब क्या, वही d बराबर जीरो हो। तो यहाँ पर d बराबर जीरो करना है, काम खत्म, है ना। फिर p की वैल्यू निकल जाएगी, जब d बराबर जीरो करोगे, यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या होगी बताओ, लगाना आपको, ये जो नहीं लगेगा पूछ लेना बाद में। a बराबर क्या हो जाएगा p+1, b बराबर क्या हो जाएगा -6, p+c बराबर क्या हो जाएगा 3 × p+9। बस b² -4ac लगाना है, बराबर जीरो करना है। अब b² इसका होल स्क्वायर -4 × दिस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सावधानी पूर्वक ठंडा पानी पी के आराम से कैलकुलेशन करनी है, जो बताओ, ठीक है। टीएच नंबर क्या है 7। सवाल मैंने करवा दिया बहुत ज्यादा, अब ये आपकी मतलब वो दायित्व है कि आप क्या है प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रूफ करने वाले सवाल देख लो। इसके बाद हम लोग कल से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। प्रूफ करने वाले सवाल क्या बोल रहा है, प्रूफ डेट या फिर सिद्ध कीजिए कि समीकरण, ये दिया हुआ समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक सेकेंड मैं आ रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, आ गया मैं। तो यहां पर प्रूफ करना है कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब जिस इक्वेशन के, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वास्तविक मूल नहीं होते हैं, उसका डी क्या होता है,
ना 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 ना, जीरो से छोटा होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर जीरो बोल दिया तो उसके तो समान रूप होते हैं ना, वास्तविक और समान रूप होते हैं। अगर पॉजिटिव बोले तो वास्तविक फिर भी होता है। तो अगर कोई बोलते वास्तविक रूप, देखो ध्यान से, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए डी जो होता है जीरो या जीरो से बड़ा होता है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक नहीं है, बोल रहा है वास्तविक मूल नहीं है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब बताओ ए यहां पर क्या हो जाएगा? ए डैश कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी डैश, एक्स नहीं होगा, एक्स को गोली मारो, ए सी प्लस सी डैश प्लस डी। अब डी निकालते हैं इसका, डी हो जाएगा बी डैश स्क्वायर माइनस 4 ए डैश सी डैश, इसका होल स्क्वायर करना है। डायरेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी, ये होगा। फिर यहां पर माइनस 4 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी डैश मतलब क्या? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी बराबर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी, हाँ या ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो 470 लगेगा तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर फिर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये इतना कैसा है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसके ऊपर जाना है एक स्टेप, खुद से आराम से मल्टीप्लाई करना, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? तो डी बराबर हो जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा? 2ac का, ठीक, कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा है, कैंसिल जो हो रहा है उसको निपटा देते हैं। ये देखो प्लस का भाई साहब माइनस का भाई साहब कैंसिल, और कुछ कैंसिल, हाँ ये भी देखो ये भी देखो ये देखो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है? तो 8 ABCD बचा है, 8 ABCD बचा है माइनस 2 AD का होल स्क्वायर माइनस 2 BC का होल स्क्वायर, वही तो बचा है ना। D बराबर माइनस, मैंने क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लूं या कुछ और कॉमन ले लूं? देखो ध्यान से, इसको पूरा ही लिख लो। क्या लिखा हुआ है? 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉमन हो रहा है, तो माइनस 4 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ए डी का अब क्या बचेगा? होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 मैंने कॉमन लिया यहां से, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 ABCD, हाँ या ना बोलो जल्दी से। फिर डी बराबर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करते करते हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, कहां तक? डी बराबर आ गया है -4 इंटू AD माइनस BC का। अब एक चीज आपको पता है कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करोगे तो या तो वो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस होगा, माइनस का हो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। अब ध्यान से देखना, अगर ये जीरो हो गया तो -4 इंटू जीरो जीरो, डी बराबर जीरो, मुझे दिखाना क्या डी बराबर जीरो से छोटा है।
अगर ये डी बराबर जीरो, डी बराबर मतलब ये पूरा जीरो कब होगा, डी बराबर जीरो कब होगा बताओ, जब ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा क्या जीरो का स्क्वायर ही तो जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 4AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अगर ये जीरो हो गया कब होगा ये, जब व्हेन इसके अंदर का हिस्सा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, AD माइनस BC बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, AD बराबर क्या हो जाए, BC हो जाए, A अपॉन B और C अपॉन D हो जाए, तभी होगा। इसको मैं डिब्बे में डाल दिया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यहां पर देखो, यहां पर दिया है AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो यहां पर मुझे एक स्टेप जाने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे, अगर ये बराबर दिया होता नहीं बराबर तो वो आगे हो जाता। यहाँ पर ये देखो AD बराबर BC होगा तभी होगा। इसी को बॉक्स में बंद कर लो, एक स्टेप पहले ये काम हो गया, इसी को बॉक्स में बंद कर लो। अगर ये बराबर बोल रहा है, हम लोग ये बराबर जीरो कब होगा, जब ये बराबर होगा, लेकिन सवाल बोल रहा है ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। जब ये जीरो नहीं होगा तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब यहां से पता चल गया कि डी बराबर जो दिखा हुआ है माइनस इंटू पॉजिटिव प्लस, तो डी यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, हेंस प्रूव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक सवाल ये वाला बहुत ज्यादा है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सवाल सेम ही सवाल है ये वाला, यहाँ पर A अपॉन B C अपॉन D बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो इसके प्रूफ करना है, इसके इक्वल रूट हैं। सब ये बराबर दिया हुआ है, सब कुछ सेम ही सवाल है, सब यहां तक सॉल्व करोगे। ये बराबर कब होगा, जीरो के, डी बराबर जीरो कब होगा, जब ये बराबर हो जाए, मतलब ये मामला बराबर हो जाए, यहां से फिर क्या आ जाए, A अपॉन B C अपॉन D बराबर हो जाए, तो बराबर वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ जीरो बराबर हो जाएगा। ये आपका TH है नंबर 8। इसके बाद ये सब सवाल आपको नहीं करने हैं, ठीक है, ये सब सवाल मैं हटा देता हूँ, ये दो सवाल आपको नहीं करने हैं, हटा दिया तो बस, थैंक यू। आज इतना ही, ठीक है, आज इतना ही, आज बहुत ज्यादा हो गया। आज DPP में नहीं दे रहा हूँ, इसमें सवाल बहुत ज्यादा है, तो वही आपको लगाना है, ठीक है। बाकी पिछली क्लास में जो DPP दिया था वो भी लगाना है। तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सर।